हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत अपने YouTube चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के लिए और बहुत अच्छे से इसके लिए सीखना है। इसमें जितनी भी जर्नल एंट्री दी हुई है तीनों की तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए जो एनसीईआरटी की सीरीज है आरसी अग्रवाल जी की, उसमें यहां पर कम से कम ही एंट्री दी गई है जिससे आप इनको आसानी से सीख सको। और इससे पहले कि हमारे जो 10 क्वेश्चन है सीरियल से एकदम हमने सॉल्व कराए हैं, उनको आप जरूर देख लीजिएगा। ओके, अब यहां पर मैं बता दूं कि ये प्रोफार्मा है जो कि मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं इसके बारे में। पहला कॉलम जो इसका होता है वो किसका होता है? दिनांक का होता है। दूसरा वाला जो होता है वो होता है विवरण का, और ये होता है खाता पृष्ठ संख्या, थोड़ा छोटा छोटा लिखा गया है। ये रकम ऋणी और रकम धनी करके लिखा जाता है, रकम धनी यानी क्रेडिट करके। ठीक है, अगर अंग्रेजी में इनके लिए लिखना चाहोगे तो इस वाले कॉलम में क्या आ जाएगा? डेट, सब लोग जानते हैं। इस वाले में आ जाएगा पार्टिकुलर्स, एंड यहां पर एलएफ आएगा। ये कभी इसमें कुछ लिखा नहीं जाता है, अमाउंट, और यहां पर भी अमाउंट। अब मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊं। देखिए, जो लोग हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनके लिए पास तो ये पीडीएफ पहुंच चुकी है। ये क्वेश्चन इसके आगे तक के हमने दे दिए हैं, सारे दे दिए हैं। और आपके लिए यहां पर मैंने लिख दिया है जिससे कोई दिक्कत ना हो। पहला जो काम करेंगे वो ये करेंगे कि निम्न व्यवहारों से जर्नल में लेखा करो। तो ऊपर लिखा जाता है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ करके, जो व्यापारी का नाम हो तो वही यहां पर लिख दिया जाता है। अगर व्यापारी का नाम एक्स होता तो यहां पर जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्स करके लिख देते, या जो नाम होता हम वो लिख देते। अब यहां पर मैं समझाऊंगा आपके लिए। पहले 2020 लिखा हुआ है तो यहां पर डाल दीजिए आप 2020, और क्रम से 3 एंट्रीज हैं। मार्च 30 है तो आप भी लिख दीजिएगा मार्च 30 के लिए। देखो क्या हो रहा, फर्नीचर पर हिरास 2300 रुपए। देखो हिरास को अंग्रेजी में तो हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। जब हम हिरास लगाएंगे तो क्या होता है कि हिरास एक प्रकार का नुकसान या हानि होती है, और नुकसान या हानि को हमेशा क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक जो एंट्री बनेगी जाकर के, उसमें हिरास तो 100% डेबिट होगा, और ये हिरास जिस पर हो वही नीचे आ जाता है। तो इस तरह से इसकी जो एंट्री बनेगी वो ये बनेगी, हिरास खाता ऋणी फर्नीचर खाते का। यहां पर लिखेंगे फर्नीचर पर हिरास लगाया। इस तरह से नीचे लाइन खींच देंगे और हिरास को इस तरह से लिखा जाएगा, हिरास खाता ऋणी फर्नीचर खाते का, फर्नीचर पर हिरास लगाया। और अमाउंट इधर से देख लेंगे, इसमें 2300 रुपए है तो हम भी डाल देंगे 2300, और यहां पर 2300। अगर इसी एंट्री को आप अंग्रेजी में करते तो मैं यहां सॉल्व करके दिखा दूं। यहां पर लिखते डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, किस पर है? फर्नीचर, तो यहां आ जाता फर्नीचर अकाउंट। नरेशन में लिखते बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन, किस पर? फर्नीचर पर। तो इस तरह से ये इंग्लिश में ये एंट्री हो जाती। अमाउंट 2300 था तो यहां पर भी 2300 डाल देते, और क्रेडिट साइड में भी 2300 रुपए डाल देते। इस तरह से ये सॉल्व आपका 100% हो जाता। और यहां पर डेट वही पड़ जाती, मार्च कौन सी? 30। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है पूंजी पर ब्याज कितना है? 1700। देखो यहां पर 31 मार्च दिया हुआ है तो हम भी यहां पर डाल देंगे मार्च कितना? 31। ठीक है, देखो पूंजी पर जो ब्याज होता है तो इसको कहते हैं अंग्रेजी में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसमें हमें क्या करना होगा कि जिस पर ब्याज है, जिस पर ब्याज है उसी को डेबिट करेंगे, और क्रेडिट किसे करेंगे? कैपिटल के लिए करेंगे। तो इस तरह से पूंजी पर ब्याज खाता, यहां लिखेंगे ऋणी, ऋणी को डेबिट भी लिख सकते हैं, और किसका? पूंजी खाते का। यहां लिखेंगे पूंजी पर ब्याज लगाया
नीचे लाइन खींच दीजिएगा, कितना है 1700 और यहां पर भी 1700। ठीक है, इस तरह से ये एंट्री हो जाएगी। अगर इसी को आप इंग्लिश में करोगे तो देखिए किस तरह से होगी, ये होगी मार्च 31, यहां आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन में लिख देंगे बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड। इस तरह से आप करते चलेंगे। कितना है 1700 और यहां पर भी 1700। ठीक है, ये अमाउंट सेम इस तरह से पड़ जाएगी। तो हिंदी में करोगे तो इस तरह से होगा, इंग्लिश में करोगे तो इस तरह से होगा। अगला है, स्वामी ने निजी प्रयोग के लिए राशि निकाली 9000 रुपए। देखो, निजी प्रयोग कहते हैं आहरण के लिए। जब भी मालिक को जरूरत पड़ती है, अगर वो कोई अमाउंट व्यापार से अगर निकालता है तो हमेशा ये देखा जाता है कि वो कर क्या रहा है। निजी प्रयोग के लिए राशि निकाली, तो देखो जब व्यापार शुरू करते थे तो कैश अकाउंट डेबिट करते थे, अब वो निकाल रहा है तो कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और निजी प्रयोग को अंग्रेजी में हम कहते हैं ड्राइंग और हिंदी में कहते हैं आहरण। तो निजी प्रयोग के लिए आहरण कहते हैं। डेट यही रहेगी क्या, मार्च 31। हिंदी में लिखेंगे आहरण खाता क्या, डेबिट। और रोकड़ निकल रही है तो रोकड़ खाते का। नरेशन में लिखेंगे आहरण किया गया। ठीक है, लंबी नरेशन लिखना चाहोगे तो लंबी भी लिख सकते हैं, जैसे बहुत से टीचर लगाते हैं बीइंग ड्राइंग्स मेड, सॉरी हिंदी में लिखवाते हैं कि स्वामी के द्वारा निजी प्रयोग के लिए इतने रुपए निकाला गया या आहरण किया गया। ऐसा कोई इसमें बहुत बड़ी अगर नरेशन भी आप लिखते हो या छोटी लिखते हो, इसके नंबर नहीं कटेंगे। मेन अमाउंट जो होती है हमारी, मेन एंट्री जो होती है वो ये होती है। और इसमें कितने हैं, 9000 रुपए हैं। और यहाँ पर भी कितने हैं, 9000 रुपए। 9000 डेबिट में और 9000 क्रेडिट में। अगर इसके लिए आप इंग्लिश में करोगे तो इस यहीं पर चलिए इनका तो टोटल लगेगा और यहीं पर मैं दिखा दूं करके, नीचे दिख जाएगा। आहरण खाता डेबिट है तो डेट यही रहेगी मार्च 31। आहरण खाते को कहते हैं ड्राइंग, DRAWING, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। और नरेशन में वो सॉरी रोकड़ निकालना है तो टू कैश अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे बीइंग ड्राइंग्स मेड, यानी आहरण किया। अमाउंट 9000 और 9000 इस तरह से आप लोग दिखा देंगे इसके लिए। और इनका जब टोटल करेंगे तो देखिए 2317 होते हैं 4000 और 2 1 3 7 3 4000 और 9 कितने होते हैं 13000। तो इसका जो टोटल होगा वो 13000 और 13000। इस तरह से ये पूरा जो क्वेश्चन है आपने देखा इजीली सॉल्व हो गया। एक बार इसको हम रिपीट और कर देते हैं। देखो 30 मार्च को फर्नीचर पर हिरास लगाया 2300, तो हिरास खाता ऋणी हो गया फर्नीचर खाते का। फर्नीचर पर हिरास लगाया 2300 और 2300। पूंजी पर ब्याज 1700 है तो पूंजी पर ब्याज खाता डेबिट और पूंजी खाते का कितना 1700 और 1700। आहरण उसने किया है तो आहरण खाता डेबिट और रोकड़ खाते का, क्योंकि आहरण में क्या चीज इसने निकाली थी, रोकड़ निकाली थी बिजनेस से। तो वही चीज हमारी यहाँ पर क्या 9000 रुपए आहरण में पहुंच गए और 9000 कैश निकल रहा है, इसलिए वो क्रेडिट हो गया। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है हमारा 11 वो कैसा हुआ, पूरा हुआ। उम्मीद है ये समझ में आया होगा, और कितना समझ में आया जरूर लिखिएगा। और अगला क्वेश्चन के लिए अगले वीडियो पे